हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु एंड हेल्प में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं हैप्पी न्यूज़ बताने वाला हूँ। उत्तराखंड बोर्ड 2020-21 से रिलेटेड कोरोना महामारी के कारण आपके विद्यालय नहीं खुले, आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने सीबीएसई बोर्ड, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड पहले ही अपने सिलेबस में कमी कर लिया है, यानी कि कुछ सिलेबस यानी कि आपको 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। उसी के को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी छात्रों के ऊपर से बोझ को कम करते हुए अपने सिलेबस में कटौती किया गया है। तो आज मैं इकोनॉमिक्स सिलेबस में क्या क्या कम किया गया, क्या क्या डिलीट कर दिया गया, उसी के बारे में आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। सिलेबस कम है तो पढ़ाई का दबाव भी कम रहेगा। 70% सिलेबस से ही पूछे जाएंगे और 30% सिलेबस आपका कम कर दिया गया है। तो आज मैं आपको क्लास 12 के सिलेबस की बात बता रहा हूँ और इसके बाद क्लास 11 के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले क्लास 11, क्योंकि आपका जो इकोनॉमिक्स का कोर्स है वो दो पार्ट में है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, और पार्ट बी है समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों से कुछ डिलीट किया गया, टोटल मिला के 30% होता है। तो क्या डिलीट किया है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो डिलीट हुआ है, तो सबसे पहला जो पोर्शन डिलीट हुआ है पार्ट ए में यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट जिसका आपके एनसीईआरटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के यूनिट फर्स्ट यानी कि परिचय, इंट्रोडक्शन से जो डिलीट हुआ टॉपिक, वो एक ही टॉपिक डिलीट हुआ है, वो है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, लेकिन इस साल आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने इसके लिए तैयार कर लिया होगा तो इसके लिए खेद है, लेकिन अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड ना ही शॉर्ट में ना ही लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट यूनिट 3। यूनिट 3 यानी कि उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति, जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्रोडक्शन बिहेवियर प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति से टॉपिक डिलीट हुआ है। यहाँ पर दो टॉपिक डिलीट हुआ है। पहला उत्पादक संतुलन का अर्थ एवं इसकी मान्यताएं, और दूसरा टॉपिक डिलीट हुआ है संतुलन की शर्तें, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें दो शर्तें आपको पढ़ाया गया है, कुल आगम कुल लागत अवधारणा और सीमांत आगम सीमांत लागत अवधारणा। ये दोनों टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। इस साल आपसे उत्पादक के संतुलन की शर्तें यानी कुल आगम कुल लागत और सीमांत आगम सीमांत लागत के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि इन दो टॉपिक को समझने में बड़ा टाइम लगता था और वही दो टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, बाजार के रूप और कीमत निर्धारण। बाजार के रूप यानी कि आपने बाजार के रूप में अगर अभी तक नहीं पढ़ा या पढ़ लिया है, जिसमें 3 प्रकार के बाजार के बारे में पढ़ाया गया था, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता, और वहाँ पर कीमत निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो इस यहाँ से जो डिलीट किया गया, 3 टॉपिक को डिलीट किया गया है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार पूरा हटा दिया गया है। आपसे केवल पूर्ण प्रतियोगिता और वहाँ पर होने वाले कीमत निर्धारण के बारे में पूछा जाएगा, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार जिसमें एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार और अल्पाधिकार, इन तीनों के बारे में पूरी तरीके से कोर्स से हटा दिया गया है। और ध्यान में रखिए, ये केवल इसी साल हटा है, अगले साल से क्योंकि पूरे साल की पढ़ाई होगी शायद, देन आपको ही फिर से शायद पढ़ना पड़ जाए। केवल इसी साल 2020-21 के एग्ज़ाम के लिए ही किया गया है। अब हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के। समष्टि अर्थशास्त्र से जो डिलीट किया गया वो केवल एक ही यूनिट से डिलीट हुआ है, यूनिट 10 भुगतान संतुलन से। भुगतान संतुलन से 2 टॉपिक को हटाया गया है। एक है भुगतान संतुलन घाटा, उसके अर्थ के बारे में, और दूसरा विनिमय दर का निर्धारण मुक्त बाजार में। क्वेश्चन बनता था मुक्त बाजार में या स्वतंत्र बाजार में विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है, चित्र सहित समझाएं। इस टॉपिक को इस साल नहीं पूछा जाएगा, इस टॉपिक को भी इस साल नहीं पूछा जाएगा। देन कुल मिला के आपका जो 30% को कोर्स कम हो गया है, और कौन कौन सा टॉपिक आपसे कम हो गया वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो इस टॉपिक को आप क्रॉस कर लीजिए आपके बुक में, ये आपने जो लिख लिया नोट्स तैयार कर लिया उसको भी क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि इन सब टॉपिक से आपसे इस साल नहीं पूछा जाना है। और बचे जो टॉपिक है उसकी भरपूर तैयारी कीजिए, और जो टॉपिक बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है जो 2020-21 में आने वाले हैं, जल्दी उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूं। देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।